हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉपिक, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो वायु होता है, वायु में बहुत सारा गैस, वायु जो है एक मिश्रण है, बहुत सारा गैसों का मिश्रण है। उसमें से हम अलग अलग जो वायु होता है उसको हम कैसे पृथक कर सकते हैं या फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त करना है, तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे जानने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, सो इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे वायु एक सामांगी मिश्रण है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है, सामांगी मिश्रण। उसके बाद तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा विधि है? प्रभाजी आसवन, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको पृथक कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रभा में जो है, प्रभा का जो चित्र आपको दिख रहा है इस तरह से, सो इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको वायु को लेना है। देखिए, सो क्या करना है, हमको वायु को लेना है। वायु को लेके क्या करना है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दाब बढ़ाकर उसका जो प्रेशर जो है, दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना। तो इसको क्या करना है, वायु को कंप्रेस करना, संपीड़न करना। वायु को हम क्या करेंगे, कैसे संपीड़न होगा, उसका जो दाब है, उसका जो प्रेशर है, प्रेशर को बढ़ाना है और उसका टेम्परेचर को घटाना है। प्रेशर को बढ़ा के टेम्परेचर को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, मतलब संपीड़न हो जाएगा। ओके, कंप्रेस कर देना है और तथा ठंडा कर देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो वायु था द्रव में चला जाएगा, मतलब वो द्रव्य वायु बन जाएगा, मतलब लिक्विड बन जाएगा वो। ठीक है, लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लिक्विड बनने के बाद क्या है, अब इसको लिक्विड जो होगा, आपको जो लिक्विड प्राप्त होगा उस लिक्विड को आपको क्या करना है, प्रभाजी आसवन कलम में डाल देना है। ओके, प्रभाजी आसवन कलम में उस लिक्विड को डाल देना है। अब वो क्या हो जाएगा, वायु को धीरे धीरे गर्म करना है। उसको डालने के बाद क्या होता है, प्रभाजी आसवन जो आपको मैंने पहले बताया था, उसमें कुछ कलम होता है, उस कलम में आपको ये केस कौन सा, ये द्रव्य वायु को डाल देना है और धीरे धीरे करके उसको गर्म करना है। ठीक है, सो अब गर्म करने से क्या होगा, वो जो द्रव है धीरे धीरे करके वो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करेगा। विभिन्न ऊंचाई मतलब उसके अलग अलग क्वांटांक टेम्परेचर पे, उसका बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग पृथक हो जाएगा। सबका अपना अपना क्या होता है, क्वांटांक होता है। ओके, क्वांटांक पॉइंट होता है, मतलब क्वांटांक बिंदु होता है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अलग अलग जो गैस होते हैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे अलग अलग गैसों का, जैसे अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को जैसे आपने गर्म किया, ठंडा करने के बाद देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, द्रव्य हो गया, द्रव हो गया। अब इसको आप धीरे धीरे से जैसे गर्म करोगे, गर्म करते करते जब क्या हो जाएगा, -183 डिग्री हो जाएगा, किसका, ये लिक्विड का टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, वहाँ से पृथक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आर्गन कितना पे होता है, -186 डिग्री पे पृथक हो जाएगा। और नाइट्रोजन कितना पे होता है, -196 डिग्री पे नाइट्रोजन पृथक हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे वायु का प्रतिशत ये भी दिखाया गया, प्रतिशत मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वायु प्रतिशत ऑक्सीजन का कितना है, 20.9। ओके, और आर्गन का कितना है, 0.9, और नाइट्रोजन का कितना है, 78.1। सो ये परसेंटेज दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार आप देख लीजिए इसको। वायु को अगर हम पृथक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वायु को लेना है। ओके, कौन सा प्रक्रिया है, विधि कौन सा है, प्रभाजी आसवन। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है, प्रभाजी आसवन से हम वायु को पृथक करते हैं। तो सबसे पहले हमने वायु को एक कंटेनर में लिया या किसी उसमें लिया, लेने के बाद क्या है, उसको दाब बढ़ाना है और तापमान को कम कर देना है और संपीड़ कर देना है एंड ठंडा कर देना है। ठीक है, ठंडा करने के बाद वो क्या हो गया, द्रव में चला जाएगा, द्रव्य वायु हो जाएगा, द्रव में चला जाएगा। उसके बाद उस द्रव को हम क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन कलम में डाल देंगे उस द्रव को और धीरे धीरे करके उसको गर्म करना शुरू करेंगे। तो अलग अलग क्वांटांक पे अलग अलग गैस जो होगा पृथक हो जाएगा और उसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन 193 डिग्री में, आर्गन -186 डिग्री में और नाइट्रोजन -196 डिग्री में पृथक होता है। ठीक है, सो उस प्रक्रिया, उस विधि का नाम क्या है, प्रभाजी आसवन। ठीक है, याद रखेंगे, प्रभाजी आसवन से हम अलग अलग वायु को पृथक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने जस्ट इसी को देखने की कोशिश किया कि हम अलग अलग गैसों को हम कैसे पृथक करते हैं। सो आशा करता हूँ ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।